नियम। यह पूजा गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन करनी होती है। यह व्रत पूजा करने से महालक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वच्छ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के शुद्ध पक्ष के प्रथम गुरुवार बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम के अनुसार हर गुरुवार को श्री महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़े। लगातार 8 गुरुवार व्रत का पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह पूजा व्रत पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों अथवा 8 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करना है तथा इस व्रत कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह व्रत पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित करें, उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा इस व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें देवी समझकर प्रणाम करें। पुरुषों ने भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करे, दूध फलहार करे, खाली पेट ना रहे। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाए व उसके बाद परिवार के साथ भोजन करे। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो यह भी पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन करें। इस व्रत की कथा को सुनने के लिए अपने आस पास पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति एवं एकाग्रता बरतें। अगहन के महीने में पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार उस दिन अमावस हो तो भी पूजा करें। इस बार 4 गुरुवार में 5 आए तो 5 करें चाहे। महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। देवी की प्रतिमा या फोटो की पूर्व दिशा में मुंह कर या उत्तर की दिशा में मुंह रखकर स्थापना करनी चाहिए। घर को गोबर से लेपे या फिर गीले कपड़े से पोछे। इसके बाद देवी के सामने ऊंचे पीढ़े या छोटे मेज के बीच थोड़े चावल या फिर गेहूं रखें। इसके बाद एक साफ सुथरे तांबे के लोटे को पानी से भरकर चावल पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और धूप डालें। उस लोटे के चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं। इस व्रत कथा के पुस्तक में जो फोटो है उसे सामने रखें तथा प्रारंभ करें। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इन नामों का उच्चारण करें और आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः यह नामोच्चारण करके चम्मच से पानी लेकर हाथ पर छोड़े। फिर देवी को स्नान कराए। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाए, फूलों से सजाए, धूप दीप जलाए। फिर इसके बाद भोग लगाकर देवी के पास मन्नत मांगे। अगर देवी को स्नान कराने की सुविधा न हो तो तुलसी के पत्ते या दूब से फोटो पर पानी छिड़के। अब देवी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर ध्यान करें तथा व्रत कथा पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक पाठ करें। एक बार देवी के सामने हाथ जोड़कर फिर से मन्नत मांगे तथा पठन शुरू करें। शेष
होने पर देवी की आरती उतारें, प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान व नैवेद्य करें तथा गौ माता के लिए अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को अर्पण करें। इसके बाद परिवार के लोगों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके लोटे से पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह पर रखें। पानी को समुद्र या नदी, तालाब या कुएं में डालें, फिर तुलसी के गमले में डालें। जिस जगह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर नमस्कार करें, 3 बार प्रणाम करें। इस तरह महीने के हर गुरुवार को पूजा करते हुए लगातार 8 गुरुवार पूजा करें। विशेष कर अगहन माह के पहले गुरुवार से शुरू करें तथा हर गुरुवार पूजा करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा उसे सुख संपद धन लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु किसी खास रंग के व्रत को परिधान करना जरूरी नहीं है, परंतु कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे धुले होने चाहिए। गुरुवार, बृहस्पतिवार यह श्री दत्त गुरु का भी दिन है। यह और अहम बात है, श्री महालक्ष्मी के भक्तों ने हर रोज रात में सोने से पहले 1000 बार ओम श्री नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इससे बहुत सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। परिवार में किसी सदस्य अगर मंत्र पाठ करे तब भी अच्छे अनुभव मिलते हैं। महालक्ष्मी नमन अष्टक। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुरे भयंकरी कुमारिणी वैष्णवी ब्रह्माणी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरणे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मुक्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यनंतर हिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगेज योग संभुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौंदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासना स्थिति देवी परम ब्रह्मा स्वरूपिणी परमेशी जगन माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाला लंकार भूषिते जग स्थिते जगन माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी व्रत कथा। गुरुवार की कथा। आइए भक्त जनों ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुखद दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम है। भूतल में वो छाया शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, क्रांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि माता आदि राष्ट्री एवं लक्ष्मी रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर समुद्र में सिंधु कन्या, सर्वलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालोक में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंद्रावन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्मा वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुदमंती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदममाला, राजप्रसाद में राज्यलक्ष्मी, घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का आदि उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका। रानी दिखने में सुंदर व सुलक्षणा थी तथा प्रतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार श्री महालक्ष्मी के मन में आया कि
जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। उसे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह धन इस दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे, इसलिए उसका पति उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन जंगल में खाली पेड़ भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने से उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल श्री महालक्ष्मी व्रत किए उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका राजघराने में जन्म हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत रखना भूल गई है। उसे याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करी रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबबाला मिली। उन्होंने सांबबाला को सारी बातें बताई। सांबबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का प्रथम गुरुवार था। सांबबाला ने परम श्रद्धा और लक्ष्मी व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा वृद्धसभा का राज एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा वृद्धसभा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्हें रानी को बात बताई। रानी ने दासी के हाथ परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा वृद्धसभा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहर से भरे घड़े का मुंह खोला और हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी की प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई।
वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और तो उसमें कुछ भी न दिया था। इसी कारण शामबाला पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसकी पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनवाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर शामबाला ने थाली में थोड़ा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शामबाला ने पति से कहा, यही है मायके का लाया हुआ सार। पति को अपनी उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने के बाद माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यो नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मी भयो नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महालक्ष्मी देवता प्रणमस्तु। श्री महात्म्य। नमस्तुते महामाये श्री पीठे सूर्य पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्तुते गरुड़ारूढ़े कोलासुरे भयंकरी कुमारिणी वैष्णवी ब्रह्माणी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम नमस्कार। आदि देवता, देवों को ज्ञाता, बुद्धि के नेता, सर्व विद्याओं के कर्ता, कार्य के आरंभ में तुम्हें प्रणाम। नमो शारदे ब्रह्मानंदिनी, तुम ही सर्व विद्याओं की स्वामिनी, स्वर ब्रह्मा की आदि जननी, प्रवण रूपिणी, तुम्हें प्रणाम। गूंगे को तुम देती वारी, लगने को पार कराए गिरी, सब पर कृपा है तुम्हारी महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम। ब्रह्मा के मुख में सरस्वती का वास, तुमने ही कराया साच, यही कारण ब्रह्म देव हुए, देवों के रचनाकार। शिव सूर्य शक्ति गणेश विष्णु भी तुम ही हो, तुम्हारी पंचायतन मूर्ति, तुम्हें मेरा प्रणाम। श्री दत्त वशिष्ठ वाल्मीकि व्यास नारद शुक ऋषि, सभी पंचायतन भक्तों ने हमेशा पूजा ही तुम्हें। जिसका है यह स्तुतवन, उस लक्ष्मी को करके प्रणाम। इस स्तुतवन का आरंभ भक्ति भाव से करें। भव दुख निवासिनी, भक्त पालक, दुष्ट संहारणे, उत्पत्ति स्थिति संहारणे, जय लक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। अनंत अवतार करके धारण, दुष्ट जनों का करे प्रताड़न, भक्त जनों का रक्षण आनंद से करती हो देवी। गुरु श्रेष्ठ तुम्हें प्रणाम। सुख के आलय गुरुदेव करके वापन चरण स्पर्श, चित्त शुद्ध होगा। तुम्हें जो भी आए शरण, उनके दुख को करो हरण। अब हम पर भी करो कृपा शरण, तुम्हारी है माता लक्ष्मी, तुम ही जगन माता। विश्व भर में तेरी सत्ता, विश्व की ईश्वरी सर्वथा हम पर करो कृपा। लक्ष्मी लज्जे महाविदे, श्रद्धे पुष्टि ध्रुव स्वर्धे, महारात्रि महा अविदे, महालक्ष्मी देवी नमस्तुते।
तुम्हारे आश्रित सब भक्त वे हर विपत्ति से मुक्त पाकर तुम्हारा छत्र त्रिलोक में धन्य है। तुम ही जग की स्वामिनी अतः जगत की पालनहार विश्वात्मिका हो, सब संकार त्रिलोक को धारण करती तुम त्रिलोक की स्वामी सर्व बाधा हारणी। हमारे वैरियों का हन एक यही कार्य करो माँ, तुमसे एक ही वर की आशा हम पर जब आए संकट का हरण करो लेकर अवतार। वह मालती दत्तात्रेय शिष्यों से कहे मार्कंडेय सूत्र सुनाए सौनक, आप इस श्रवण करें। सुनो भक्त जनों, लक्ष्मी व्रत जो करे कथन और उसका करे आचरण, लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न। द्वापर युग में श्रेष्ठ नगर पवित्र सौराष्ट्र भूमि पर यह कथा घटित हुई, वही आज सुनाता हूँ। वह पावन सौराष्ट्र भूमि वृद्ध सभा राजा, जिसका स्वामी देवों के ज्ञानी भूलोक के पराक्रमी सूरज चंद्रिका उसकी रानी प्रतिव्रता थी। जो नारी अनुपम सौंदर्य की धनी करते सुख से जीवन यापन, उन्हें 8 पुत्रों के उपरांत हुई कन्या रत्न की प्राप्ति। बाला नाम से शोभित गुणवान विचरवान तो राजप्रसाद में सभी बालक सुख से थे पल बढ़ रहे। उसी समय एक अनोखा चमत्कार हुआ। देवी महालक्ष्मी करे विचार, राजगृह में यदि वह करे वास, सब जनता का उससे हित। आप ही आप हो सत्य, गरीबी किसी गरीब के आवास, यदि करूँ मैं निवास, वह स्वार्थी स्वयं करे ग्रास। अन्य जनता रहेगी पीड़ित, सोच ऐसी करके वृद्धा रूप धर के हाथ में लाठी लेके राजप्रसाद प्रकट भई। एक दासी क्षण वहाँ पूछे, माता जाना कहाँ, किससे मिलना है यहाँ, कौन सी इच्छा लाई हो यहाँ। पूछे किससे क्या रिश्ता है तुम्हारा, अता पता राजप्रसाद आने का कारण मुझसे कहो हे माता। बोले वृद्धा रूपी लक्ष्मी, जगदीश नामक द्विज मेरा स्वामी रहते, हम द्वापर नगरी कमला नाम से जानी जाती। पिछले जन्म तुम्हारी रानी एक वैश्य की भामनी, अति संघर्षमय जीवन दोनों करते यापन। वैश्य था महाक्रोधी, रोज पीटे, निज पत्नी कई तरह से उसे सताए। रहती थी भूखी प्यासी, धैर्य छूटा उसका भी, घर छोड़कर निकली, जंगलों में भटकती रही। दया मुझे उस पर आई, मैंने उसके पास जाकर उसका दर्द पूछा, उपदेश देकर उसे समझाया कई प्रकार। व्रत दे सुख शांति, व्रत लक्ष्मी व्रत की महत्ता उसे समझाई रीति, पूजा विधि समझाई। पूजा विधि जानकर श्रद्धा पूर्वक से करे भक्ति, लक्ष्मी व्रत का आचरण लक्ष्मी माता हुई प्रसन्न। गरीबी उसकी दूर हुई, सब झगड़े भी खत्म हुए, संपत्ति से घर परिपूर्ण हुआ। ईश्वर की कृपा से खुशियाँ आई, लक्ष्मी व्रत के आचरण से भाग्य में न कोई कमी रही। अंत में लक्ष्मी लोक की प्राप्ति हुई। ईश्वर की कृपा से जितने सर्व प्रकार की सुख संपत्ति रानी भोग रही है, सुख संपत्ति में होकर रत्न भूल गई। मेरा व्रत लक्ष्मी व्रत की यह दिलाने आई, निर्बाध सूचना मेरे आने की दो अपनी रानी को। सुनकर वृद्धा की बात दासी ने पूछा होकर उत्सुक, पूर्ण श्रद्धा से विनीत लक्ष्मी व्रत की महत्ता जोड़कर दोनों कर वृद्ध से दासी करे विनती, कृपा कर मुझे भी बताए लक्ष्मी व्रत की विधि। वृद्धा के रूप में लक्ष्मी जी दासी पर हुई प्रसन्न। संक्षेप में व्रत की महत्ता कथित की। महीनों में अग्रहायण मास, उसमें है ईश्वर का अंश, लक्ष्मी के लिए वही श्रेष्ठ माना है। अग्रहायण मास के गुरुवार व्रत स्थल रहने का करके प्रण, मन रखे शांति, स्वस्थ रखा जाए शुद्ध आचरण। जल से भरा कलश ले, पैसा सुपारी दूब उसमें डाले, उंगली से हल्दी कुमकुम लगाए। कलश के 8 दिशाओं में 5 वृक्ष की डालियां कलश में ठीक तरह से रखे। साफ सुथरे पटले पर चावल थोड़े रखे, जमीन पानी से साफ करे, उस पर पटला रखकर चावल रखकर कलश रखे, चारों ओर रंगोली रचाए। श्री महालक्ष्मी की आराधना प्रेम भाव से करे। पूजा श्री महालक्ष्मी वही महाकाली, वही है महासरस्वती। जो करे महालक्ष्मी की पूजा, उस पर
माँ की रहे कृपा। इसी कारण करो शीघ्र श्री महालक्ष्मी की वह भक्त वत्सल्य जगन माता विविध उसकी करो पूजा। अर्ध गंध पुष्प पत्र अक्षता धूप दीप नैवेद्य देकर राजोपचार से यथाशक्ति मन से पूर्ण महाशक्ति कपूर के साथ तांबुल भक्ति करे अर्पण। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः जपे। श्री महालक्ष्मी माता का पूजन करे, दूध फल मिष्टान अर्पण करे, श्री लक्ष्मी माता को नैवेद्य अर्पित करे, फिर देवी की आरती करो, भक्ति भाव से प्रार्थना करो, माँ समझ इच्छा प्रकट करो, इससे माँ की कृपा तुम पर होगी। हे माँ महालक्ष्मी सेवा जो की यथामति शक्ति अनुसार भक्ति माँ उसे अपनाओ। ने बालक अज्ञानी सेवा में जो भूल हुई भक्ति के लिए आओ दौड़ी। हम पर सदा रहो प्रसन्न, कृपा हो हम पर बसो हमारे द्वार, दारिद्र दुख का निवारण कर सबको सुखी करो माँ। धन संपत्ति मिले अपार, आपत्ति आए न कभी द्वार, दीर्घ आयु हो संतान, भाग्य चमकाओ हमार। कमल पर विराजने वाली देवी, देवों द्वारा पूजने वाली शंख चक्र गदा धारणी महामाया जगन माता लक्ष्मी देवियों नमस्तुते। इस प्रकार करके प्रार्थना करो संकाष्ट नमस्कार। इस प्रकार व्रत करने से पूरी होगी सब मनोकामनाएं। पूरा दिन कर उपवास, दूध फल का ले आहार, मन में श्री नाम जाप करे, जिससे माँ की हो कृपा। संध्या समय गौ पूजन करे, महान नैवेद्य अर्पण करे, फिर अन्न ग्रहण करे अपने परिजनों के साथ। दूसरे दिन कलश का जल कुएं या नदी में डाले, 5 डालियां 5 जगहों पर रखे, एक एक करके रखो। वापस घर में आने पर पूजा स्थल हल्दी कुमकुम डालकर पूरे मन से प्रणाम करो। सुनकर दासी हुई खुश, बोलती है बोली तुम्हें ही दिए बहुत कष्ट, लेकिन न हो जरा भी कुपुत, क्षमा करो वृद्ध माता। अब रानी के पास जाकर तुम्हारी देती हूँ संदेश, वही करो प्रतीक्षा। तुरंत रानी आई, लेकिन उस दुष्ट रानी को संपत्ति का हुआ घमंड। बुढ़िया का सुन संदेश आई, घमंड से इतराई। रानी बोली, अरे ओ बुढ़िया, क्यों आई हो मेरे यहाँ? कौन सुनेगा तेरा रोना? तुरंत यहाँ से चली जाना। लक्ष्मी जी रानी से बोली, राज वैभव पाकर उमंत हुई, गर्भ से बुद्धि भ्रष्ट हुई, भूल गई पूर्व स्थिति। आज के शुभ दिन लक्ष्मी का किया अपमान, इसका विपरीत फल तुम्हें मिलेगा अवश्य। सुनकर वह भविष्यवाणी आग बबूला हुई। रानी मारने लगी बुढ़िया को, अब्द शब्द भी बहुत कहे। बुढ़िया की भेष में लक्ष्मी माता मन में सोचने लगी, ऐसा इतने अपमान के पश्चात यहाँ रहना ठीक नहीं। बुढ़िया रूपी लक्ष्मी निकली, शाम बाला सामने मिली, दोनों की दृष्टि मिली। कन्या के सौभाग्य से राजगृह में जो कुछ हुआ शाम बाला को बुढ़िया से पता चला। अति दुख होकर क्षमा याचना करने लगी। उस कन्या को देखकर लक्ष्मी जी को दया आई। लक्ष्मी व्रत की जानकारी उसे भी सुनाई। सौभाग्य से वह दिन अग्रहायण का प्रथम गुरुवार था, अतः शामबाला ने भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा की। अंतिम गुरुवार को लक्ष्मी देवी ने उस पर कृपा की, उसकी सभी इच्छाओं को कर दिया। सिद्धेश्वर नामक राजा के गंगाधर नामक पुत्र के साथ उसका विवाह हो गया। सुख से दोनों रहने लगे। राजकुमारी शामबाला सुखमय जीवन बिताने लगी। महालक्ष्मी की उन पर कृपा रही निरंतर, परंतु वृद्धश्रवा राजा और सूरज चंद्रिका रानी लक्ष्मी के श्राप से गरीब हो गए। अत्यंत देखते ही देखते सब राजपाट धन संपत्ति नष्ट हुई, दरिद्रता प्राप्त हुई, खाने के लाले पड़ गए। लक्ष्मी की यदि हो अकृपा तो कोई उपाय नहीं जग में। अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है निश्चित। राजा रानी दोनों पर दुर्भाग्य ने धावा बोल दिया। कष्ट रहते रात दिन क्यों क्या करे सूझता ही नहीं था। रानी ने फिर किया विचार, राजा से बोले, इस प्रकार जमाई हमारा भला, उसकी सहायता ली जाए, उसके
राजमहल में जाकर सब कष्टों का कहानी सुनाकर दया उनके मन में उपजे, सहायता मांगे उनसे। फिर राजा निकला, जमाई के नगर पहुंचा। श्रम मिटाने के लिए नदी के किनारे बैठा। दासियां राजमहल की आई थी भरने पानी। वृद्ध सभा को देखकर पूछने लगी उसकी कहानी। आए हैं आप कहाँ से? जान पहचान या रिश्ता है किसी से? आपका नाम बताए, जानने में आपको सहयोग दे सके। चेहरे के प्रतीत होते हैं राज लक्षण, परंतु दशाहीन दिल। सत्य जो किया कथन कर सकते हैं मार्गदर्शन। राजा ने दासी से अपना रिश्ता जो किया कथित हुई अति चकित, भागकर गई प्रसाद में श्यामबाला ने राजा का जब सुना वृत्तांत होकर आश्चर्यचकित सोचने लगी। मैंने कहा दासी से श्यामबाला बोली, नए वस्त्र आभूषण लेकर मेरे पिता का स्वागत। राजमहल में वृद्ध सभा आने पर आदर से उनका स्वागत किया। सभी नौकर चाकर दासी राज्य की सेवा में लीन हुए। 56 भोग से पूर्ण भोजन, मधुर गीत, नृत्य आदि मनोरंजन। इस प्रकार राजा का आदर में किसी बात की कमी न रही। कुछ दिन बेटी के पास रहकर उसके सुख से खुश होकर बेटी और जमात को दे आशीष राजा ने बेटी से विदा ली। राजा की विदाई पर द्रव्य से भरा हुआ कलश दिया। पिता को प्रेमवश आदर से नमन किया। राजा मन ही मन खुश हुआ। अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बोला, देखो द्रव्य जो लाया। जैसे ही कलश खोलकर देखा, मन में अति आश्चर्य हुआ। सब द्रव्य के स्थान पर कोयला उसमें पाया। सूरज चंद्रिका ने अहंकार से जो माँ लक्ष्मी का अपमान किया था, इसी वजह से उसका अकल्याण लक्ष्मी के कोप से हुआ। लेकिन कन्या श्यामबाला थी लक्ष्मी की भक्त, न हुई कभी उमंत। परिणामत राज्य वैभव भोगा। सूरज चंद्रिका भिखारी हुई। एक दिन बेटी के घर गई। माँ का आदर कर कुशल मंगल पूछा श्यामबाला ने। दिन था गुरुवार का, अग्रहायण मास का। लक्ष्मी व्रत की महिमा माता को सुनाई। श्रद्धा भक्ति से पूर्ण लक्ष्मी व्रत किया परिपूर्ण। श्यामबाला ने यथारीति माता से भी यह व्रत आदर से करवाया। कुछ दिन पुत्री के घर रहकर सूरज चंद्रिका निकली अपने घर। लक्ष्मी व्रत करने से राज वैभव प्राप्त हुआ। फिर से आगे कुछ समय उपरांत मातृगृह आई श्यामबाला पर माता के स्वभाव का विचित्र अनुभव उसे आया। पिता को धन के बदले कोयले से भरा कलश दिया, खाली हाथ उन्हें भेजा। इस बात से क्रुद्ध हुई माता मायके में श्यामबाला से किसी ने न किया व्यवहार ठीक से। पुत्री से मिलने भी नहीं आई माता। क्रोध भंग दंभ से भरी पर माता पर जरा भी कुपित न हुई राजनंदिनी। उसी क्षण वापस चली गई। पति के घर जाने को निकलते समय केवल थोड़ा नमक ही बांध लिया, अन्य कुछ भी न लिया। पति के घर गई। अपने राजमहल में जब पहुंची, ससुर गृह का कुशल मंगल पूछकर राजा बोला प्रेम से, पिता के घर से क्या लाई हो? इस पर उसने उत्तर दिया, बोली वहाँ का लाई हूँ सार। सुनकर हुआ आश्चर्य। श्यामबाला के पति को बोला, वह पत्नी से सार दिखाओ मुझे। सुनकर बोली श्यामबाला, धीरज रखिए जरा नाथ। फिर रसोई से कहकर नमक के बिना खाना बनाया, पति को भोजन परोसा। वह भी आश्चर्य से भर गया। फिर श्यामबाला ने क्या किया, थाली में थोड़ा नमक परोसा। भोजन में नमक मिलने पर भोजन स्वादिष्ट हुआ। वह बुद्धिमान कन्या बोली, यही राज्य का सार है। विचार करने पर राजा भी प्रभावित हुआ बात से। फिर दोनों लक्ष्मी का श्रवण किया आनंद से, फिर भोजन किया। दोनों उसके पश्चात सुख से रहने लगे। ऐसा यह लक्ष्मी व्रत फलदायी होता है। नित्य श्रद्धा पूर्वक जो करेगा संसार में सुख का भागी होगा। प्राप्त होगी सुख समृद्धि, धन ध्यान में वृद्धि होगी। ऐसी व्रत की महती इस भूमि पर फैली है। महिला पुरुष भाविक जन लक्ष्मी व्रत का जो करे आचरण, वे वैभव में रहते नित्य। यह वचन है सत्य। स्वयं लक्ष्मी माता ने जो कहा, उसने मुख से परम पुराण में विस्तार से इसका वर्णन मिलेगा।
धन धान्य की प्राप्ति बढ़ाने, सुख की व्याप्ति, इस इच्छाओं की करने पूर्ति लक्ष्मी व्रत हमेशा करें। मनोभाव से लक्ष्मी का पूजन, इस कथा का करें पठन या फिर इसका करें श्रवण, इससे फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हर बृहस्पतिवार श्रद्धा से लक्ष्मी व्रत करने पर दिन में एक बार इस कथा का पाठ करें। लक्ष्मी जो होगी प्रसन्न, देगी सुख समृद्धि, धान्य धान, भूमि ग्रह ऐश्वर्य वाहन लक्ष्मी कृपा से प्राप्त होगा। ऐश्वर्य प्राप्त होने पर घमंड न करे कोई। नम्रता पूर्वक हर बृहस्पतिवार लक्ष्मी व्रत का पालन करें। स्वयं व्रत करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों से कहें, उनसे भी व्रत करवाएं, लाभ सभी को होगा। यह लक्ष्मी व्रत भी महता मालती दत्तात्रेय द्वारा वर्णित। अतः ओम श्री नमः का जाप करें सुबह शाम 1000 बार। जो यह मंत्र जाप रोज करे सुबह शाम 1000 बार, सुख समृद्धि सिद्धि का लाभ महालक्ष्मी की कृपा से होगी उस पर। ओम श्री नमः लक्ष्मी मंत्र संकल्प सिद्धि साक्षात सहस्त्र जाप रोज करे नियम से। भक्तजनों, श्री महालक्ष्मी की प्रेरणा से श्री भक्त मालती दत्तात्रेय ने ग्रंथ लिखा। भक्ति भाव से पढ़ने सुनने पर श्री महालक्ष्मी माता की कृपा मिले अपार। ये ब्लॉग आप पूरा देखिएगा, पूरा कीजिएगा आपसे।